वो लोग बहुत ही मासूम हैं जो इस शशोपंज में है कि 27वीं आईनी तरमीम पास हो पाएगी या नहीं, क्योंकि हुकूमत को ये तरमीम पास कराने के लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं 224, और हुकूमत के पास जो अवेलेबल नंबर्स हैं वो हैं 237, यानी कि 13 नंबर्स उनके पास एक्स्ट्रा हैं, 13 वोट्स उनके पास एक्स्ट्रा हैं। सेनेट में प्रॉब्लम जिनको लगता है कि हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस है 3 सीटों का, 3 वोटों का। तो याद रखिएगा 26वीं आईनी तरमीम भी इसी हुकूमत ने पास करवाई थी और उस वक्त इनके नंबर्स भी पूरे नहीं थे, लेकिन वो नंबर्स भी पूरे हो गए थे। तो जहाँ पर 30-30 सीटों के या वोट्स के का मसला नहीं बनता, 30-30 वोट्स जो है वो मैनेज कर लिए जाते हैं, अरेंजमेंट उसका हो जाता है, तो 3 सीटें कोई मसला नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ सियासतदान हैं जो कि सियासत तो खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं, लेकिन सेनेट का इलेक्शन उनको बलूचिस्तान से लड़वाया जाता है। तो ये इसीलिए लड़वाया जाता है कि इन मौक़ों पर उन लोगों को इस्तेमाल करें। और आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम जिस वक्त लाई जा रही थी, तो उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर कोई डट कर खड़ा था, तो जो नज़र आ रहा था ग्राउंड के ऊपर वो थे मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन जब वोट देने का वक्त आया ऐन मौके पर, उन्होंने कहा कि जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, आइन की खातिर हमें लगता है कि हमें वोट कास्ट करना चाहिए। इस वक्त भी वो हल्की फुल्की रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये इसलिए मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त रेजिस्ट कर रहे थे कि उस वक्त नंबर्स पूरे नहीं थे, और मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद से पहले कुछ तो आपको दिखाना होता है, कुछ तो करना होता है, तो इसीलिए ऐसा लगता है, मालूम होता है कि ये मैनेज था कि मौलाना कुछ देर के लिए रेजिस्ट करेंगे और उसके बाद मान जाएंगे। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम में क्योंकि नंबर्स पूरे हैं, तो मौलाना रेजिस्ट करें या ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसकी प्रेजेंस या एब्सेंस से फ़र्क पड़ता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसीलिए मेरे ख्याल से इस मरतबा ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है कि आप लोगों ने पहले तशवीश का इजहार करना है, आपके मुख्तलिफ लोग कुछ बयान देंगे और उसके बाद फाइनली आप लोग वोट कर देंगे और उसके बदले में आपको ये चीज़ें फराहम की जाएंगी।